जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में बिल्कुल ज़ोरों से व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूं कि यदि आप राजस्थान में स्कूल लेक्चरर बनते हैं, फर्स्ट ग्रेड टीचर बनते हैं, तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी किस तरीके से होगी, आपको एक साल में टोटल कितनी छुट्टियां मिलेंगी, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा। हर एक कमेंट के ऊपर जो भी आप जिस पोस्ट को लेकर बताओगे उसके बारे में बिल्कुल फुल डिटेल से इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को समझते हैं। देखो, राजस्थान में जो स्कूल लेक्चरर है ये एक 4800 ग्रेड पे की जॉब है जो कि लेवल 12 में आती है और इनका जो बेसिक पे है ये 44,300 रुपये से लेकर 1,40,100 रुपये तक रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है जो आप सबको पता होनी चाहिए। अब देखो, राजस्थान में एक अलग सिस्टम है सैलरी में, वो है प्रोबेशन पीरियड का। आप राजस्थान में चाहे किसी भी जॉब पर सेलेक्ट हो जाओ, शुरुआत के जो 2 साल हैं वो आपके प्रोबेशन पीरियड में रहने वाले हैं। प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको आपकी रियल सैलरी नहीं मिलेगी, बल्कि आपको एक निश्चित अमाउंट दिया जाएगा और उसमें जितनी भी कटौतियाँ होनी हैं वो सारी की सारी कटौतियाँ की जाएंगी। इसके अलावा प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपकी सैलरी में किसी तरीके से कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इसके अलावा आपको किसी तरीके से कोई अलाउंस नहीं मिलेगा, ना तो आपको डीए मिलेगा ना आपको एचआरए मिलेगा, केवल एक फिक्स अमाउंट मिलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको आपकी रियल सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही आपका फाइनली तरीके से सिलेक्शन हुआ तो शुरू के 2 साल आपके प्रोबेशन पीरियड में जाने वाले हैं। तो प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको फिक्स अमाउंट मिलेगा 31,000 रुपये। अब उसमें से RGHS के कट जाएंगे 658 रुपये, GPF के कट जाएंगे 1400 रुपये, तो कट पिट कर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे 29,042 रुपये। तो 29,042 रुपये ये आपकी नेट सैलरी रहेगी प्रोबेशन पीरियड के दौरान। और ये जो सैलरी है वो आगे आपको 24 महीने तक मिलने वाली है, जिसमें किसी तरीके से कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली। फिक्स 29,042 रुपये महीने के आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होते रहेंगे। लेकिन जैसे आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपको आपकी रियल सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। आपको आपकी जितने भी अलाउंस हैं जो आप डिज़र्व करते हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। तो 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद आपका जो स्टार्टिंग का बेसिक पे है वो बनेगा 44,300 रुपये। उसके बाद हम बात करते हैं डीए की, जिसको हम DNS अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं, जो फ़िलहाल में 60% है। तो यदि हम इस बेसिक पे का 60% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 26,580 रुपये। ये बनेगा आपका डीए। उसके बाद आपको मिलेगा HRA, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। देखो, राजस्थान में HRA 2 तरीके से मिलता है, या तो आपको 10% मिलेगा या 20% मिलेगा। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा, इन 5 के अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र में यदि आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको 20% के अनुसार HRA मिलेगा। बाकी आपकी चाहे कहीं पर भी पोस्टिंग हो, आपको केवल 10% के अनुसार HRA मिलेगा। यहाँ पर हमने HRA 20% के अनुसार कैलकुलेट किया है, तो 44,300 रुपये का 20% बनता है 8,860 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनती है 79,740 रुपीज़। ये आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी है। अब इसमें वो सभी कटौतियाँ होनी हैं जो कटौतियाँ होती हैं। तो सबसे पहले आपका कटेगा RGHS के 658 रुपये, GPF के 2,850 रुपये, SI के 2,200 रुपये। तो इन तीनों को मिलाकर
आपकी जो कटौती है वो होती है 5,708 रुपये। जो RGHS की कटौती हुई है, इससे आपके फैमिली के जो टोटल 6 मेंबर हैं उनको बिल्कुल फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप, आपके हस्बैंड या वाइफ, आपके 2 बच्चे और आपके पेरेंट्स, 6 कैंडिडेटों को किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी हो जाती है तो ये राजस्थान के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री में इलाज करवा सकते हैं। यहाँ तक कि ये डॉक्टर को रूम पर भी दिखाएंगे या डॉक्टर के रूम से मेडिकल दवाइयाँ भी लेंगे तो उनका खर्चा भी गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया जाएगा। तो 658 रुपये जो महीने के कट रहे, इससे आपको मेडिकली फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। GPF और SI के जो कट रही है ये आपको रिटायरमेंट के टाइम वापस मिल जाएंगे। इनमें से थोड़ा बहुत अमाउंट रख लिया जाएगा जो आपको पेंशन के तौर पर लाइफ टाइम मिलता रहेगा। तो इस तरीके से टोटल कटौती हुई है 5,708 रुपये की। तो ओवरऑल यदि हम आपकी नेट सैलरी की बात करें कि आपकी नेट सैलरी कितनी बनेगी, तो कट पिट कर आपकी जो नेट सैलरी है वो बनेगी 74,032 रुपये। ये आपकी पहले महीने की नेट सैलरी है जो आपके अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। ठीक है, सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि आपकी जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी कैसे होगी। बेसिक पे जो 44,300 रुपये ये हर साल 1 जनवरी को 3% के अनुसार बढ़ता जाएगा। DA जो फिलहाल में 60% है, ये साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। ये मान के चलो कि ये एक साल में लगभग 4 से 6% के बीच में बढ़ेगा, एक बार में 2 से 3% के बीच बढ़ेगा। जो HR ये 3 से 4 साल में एक बार बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। इसके अलावा 2 और अलग तरीके हैं जिनसे आपकी सैलरी बढ़ेगी। एक प्रमोशन, आपका प्रमोशन होता रहेगा, आप स्कूल लेक्चरर से प्रिंसिपल बनेंगे। उसके बाद आप जो गजेटेड पोस्ट है, जो ऑफिसर टाइप की जो पोस्ट है उनमें जाएंगे। वैसे स्कूल लेक्चरर खुद गजेटेड पोस्ट है, ठीक है। तो उसके बाद आप ऑफिसर टाइप की जो पोस्ट है उनमें आपका प्रमोशन होगा। प्रमोशन किस तरीके से होगा उसका मैंने फुल डिटेल वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। आपको पूरा का पूरा जो प्रमोशन का प्रोसीजर है वो पता चल जाएगा। ठीक है, और एक तीसरा जो तरीका है सैलरी बढ़ने का वो है पे कमीशन। जैसे फिलहाल में 7वां पे कमीशन चल रहा है, बातें चल रही हैं कि 26 से 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा। 8वां पे कमीशन लागू होते ही आपका जो ये बेसिक पे है 44,300 रुपये, ये लगभग 2 गुना हो जाएगा, लगभग 88,000 रुपये के आसपास हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब छुट्टियों की बात करें, देखो शुरुआत के जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा उसमें आपको केवल 15 CL मिलेंगी, 45 आपको समर वैकेशन मिलेंगी और इसके अलावा लगभग 10 से 12 आपको विंटर वैकेशन मिलेंगी। और जो संडे की छुट्टियां होती हैं या जो भी हॉलीडेज़ होते हैं जो स्कूल में रहते हैं या फिर दीपावली की छुट्टियां, ये सारी छुट्टियां मिलेंगी, लेकिन आपको केवल 15 CL मिलेंगी। PL आपको नहीं मिलेगी, मेडिकल लीव आपको नहीं मिलेगी शुरुआत के 2 साल में। ठीक है, लेकिन जैसे आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड हो जाएगा तो उसके बाद आपको 15 CL मिलेंगी, 15 PL मिलेंगी, 10 मेडिकल लीव मिलेंगी, 45 दिन की समर वैकेशन मिलेंगी एक साल में, लगभग 10 से 12 दिन का विंटर वैकेशन रहेगा, 8 से 10 दिन की दीपावली की छुट्टियां होंगी। इसके अलावा जितने भी फेस्टिवल आते हैं, जितनी भी जयंतियां आती हैं, इसके अलावा जितने भी संडे आते हैं, इन सभी की छुट्टी मिलेगी। तो ये मान के चलो कि प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपकी एक साल में लगभग 180 दिन की छुट्टियां रहेंगी, लगभग 180 दिन की तो आपको छुट्टियां मिलेंगी। अब आप सोच सकते हो कि आप एक साल में कितने दिन स्कूल में पढ़ाने के लिए जाओगे और आपको सैलरी कितनी गजब मिल रही है, आप ये भी देख सकते हो। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।